प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.1 देखेंगे। इसमें आपका चौथा क्वेश्चन है, यूक्लिड विभाजन परिमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m1 3m प्लस 1 के रूप का होता है। और साथ में आपको संकेत में बताया गया है कि यह मान लीजिए x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब यह 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 के रूप में लिखा जा सकता है। इनमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिए और दर्शाइए कि इन वर्गों को 3m या 3m प्लस 1 के रूप में लिखा जा सकता है। तो संकेत के अनुसार हम चलते हैं। तो सबसे पहले हम मान लिए माना a एक धनात्मक पूर्णांक है। अब आपको थोड़ा सा रफ में समझना होगा। तथा हम यहाँ पे भाजक b बराबर 3 लेते हैं। यदि हम कोई धनात्मक संख्या a है, उसको में भाजक यानी यहाँ पे 3 हम माने हैं, तो 3 से यदि हम भाग करें तो कोई भागफल आपको q प्राप्त होगा तथा कोई शेषफल आपको r प्राप्त होगा। अब यहाँ पर आपको पता होगा कि यूक्लिड विभाजन परिमिका लगाएंगे तो आपको a बराबर 3q प्लस r प्राप्त होगा। अब यहाँ पे r का मान आपका जो होगा, यहाँ पे r का मान हमेशा जो भाजक होता है उसको से छोटा होता है। यहाँ पर r के संभव मान 0, 1, 2 हो सकते हैं। तब हम यहाँ पे a संख्याओं के लिए लिख सकते हैं a बराबर 3q प्लस r के जगह पर हम 0 रखेंगे और फिर इसको ऐड करेंगे तो आपको प्राप्त होगा 3q। इसी तरह हम a बराबर 3q प्लस r के स्थान पर हम 1 रखेंगे तो आपको प्राप्त होगा 3q प्लस 1। इसी तरह a बराबर 3q प्लस r के स्थान पर हम 2 रखेंगे तो आपको प्राप्त होगा 3q प्लस 2। तो ये जो 3q प्लस 1, 3q प्लस 2 जो प्राप्त हुआ है, इनको हम वर्ग करके देखेंगे कि ये हमारा 3m या 3m प्लस 1 के रूप का आता है कि नहीं आता है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं सोल्व। तो सबसे पहले हमने माना a एक धनात्मक पूर्णांक है तथा भाजक b बराबर 3 लिया। तब यहाँ पे यूक्लिड विभाजन परिमिका लगाने से जो संख्या a प्राप्त होगा, यहाँ पे हम लिखेंगे a संख्याओं 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 के रूप का होगा। अब हम यहाँ से पहली अवस्था देखते हैं, चूँकि हमको वर्ग करने के लिए बोला है। तब हम यहाँ पे लिखेंगे पहली अवस्था, यदि हम a बराबर 3q लेंगे तब इसका वर्ग करेंगे तो आपका यहाँ से प्राप्त होगा 3 गुना 3 करेंगे तो 3 त्रिके 9 q के स्क्वायर आपका हो जाएगा। अब यहाँ पर हम 3 कॉमन ले लेंगे तो आपको बचेगा 3 त्रिके 9 q स्क्वायर। अब हम यहाँ पे 3 लिखेंगे और इतना सा फैक्टर को हम m कह देंगे। यहाँ पे लिख देंगे जहाँ m बराबर 3q, इतना को हमने m मान लिया। अब हम दूसरी अवस्था देखते हैं। यहाँ लिखेंगे
दूसरी अवस्था, यदि हम a बराबर 3q प्लस 1, इसको हम वर्ग करेंगे तो आपको a का वर्ग बराबर 3q प्लस 1 का वर्ग। अब ये आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में हो गया। तो आपको एक सूत्र पता होगा, यहाँ हम लिख देते हैं इधर, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये आपका सूत्र होता है, फार्मूला होता है। तो यहाँ पे आपका a 3q हो जाएगा, फिर प्लस b आपका 1 हो जाएगा। तब हम यहाँ से लिखेंगे a के मान आपका 3q स्क्वायर प्लस 2 आपका सूत्र में गुना a के मान आपका 3q गुना b के मान आपका 1 प्लस b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। अब हम इसको सोल्व करेंगे तो 3 3 9q स्क्वायर प्लस 3 दूना के 6 एकम 6q प्लस 1 एकम 1 हमारा हो जाएगा। अब हम यहाँ से 3q कॉमन लेंगे, 3q कॉमन लेंगे तो आपको प्राप्त होगा 3 3 9q प्लस 3 दूना के 6q प्लस इसको हम बाहर कर देंगे। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 3q प्लस ये वाला 1। अब हम इतना सा फैक्टर को हम m मान लेंगे। इतना सा फैक्टर को हम m मान लेंगे। तब यहाँ पे हम लिखेंगे 3m प्लस ये वाला 1, यहाँ लिख देंगे, जहाँ m बराबर q इंटू 3q प्लस 2q। इतना सा फैक्टर को हम m मान लिए, ये 3 है तो 3, फिर इतना सा फैक्टर को m माने, फिर प्लस 1, जहाँ m बराबर यहाँ पे हम लिख दिए। अब हम लोग तीसरी अवस्था देखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हम तीसरी अवस्था, यदि हम a बराबर 3q प्लस 2 दोनों को हम वर्ग करेंगे तो 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर हम a प्लस बी का सूत्र लगाएंगे तो यहाँ से आपको प्राप्त होगा 3q का वर्ग प्लस 2 सूत्र वाला गुना a के मान आपका 3q गुना b के मान आपका 2 प्लस बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो 3 3 9q स्क्वायर प्लस 2 3 6 दूना के 12q प्लस 2 दूना के 4। अब हम एक स्टेप इसको और आगे बढ़ाते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे 9q का स्क्वायर प्लस 12q प्लस, अब 4 को हम 3 प्लस 1 लिख देते हैं। अब यहाँ से ये तीनों फैक्टर में हम 3 कॉमन ले लेंगे। 3 कॉमन लेने के बाद आपको यहाँ बचेगा 3 3 9q स्क्वायर प्लस 3 चौका 12q प्लस 3 एकम 3 प्लस में 1। अब हम इतना सा फैक्टर को m कह देंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3m प्लस 1। यहाँ से यहाँ तक जितना फैक्टर था उसको हम m कह दिए और प्लस में 1 यहाँ लिख देंगे, जहाँ m बराबर
3 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू 3 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू प्लस 1। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो हमको प्रश्न में बोला गया था वो हमको प्राप्त हो चुका है। यहाँ पे आपका 3m आपका यहाँ पे प्राप्त हुआ है 3m प्लस 1। अब यहाँ से देखने से पता चलता है कि ये हमारा जो हल है ये आपका धनात्मक पूर्णांक 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 के रूप में है। तब हम यहाँ पे लिखेंगे अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग थ्री एम या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि आप इसको राइट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके आप राइट कर सकते हैं। पहला आपका यहाँ से फिर आपका यहाँ तक है, उसके बाद फिर आपका इतना ये। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। पिछले क्वेश्चन में मेरा वर्ग था, यहाँ पे आपका घन बोला है, तो पिछले क्वेश्चन की तरह ही यहाँ पे हम लिख लेते हैं। यहाँ पे हमने माना ए एक धनात्मक पूर्णांक लिख लिए हैं। अब चूंकि प्रश्न में आपका है 9m प्लस 1 9m प्लस 8, तो यहाँ पे कॉमन आपका 9m आ रहा है, तो ये क्वेश्चन को हमें भाजक 3 मानना ही पड़ेगा। तब हम यहाँ लिखेंगे यदि भाजक यानी b बराबर 3, तो पिछले क्वेश्चन में हम भाजक 3 माने थे, तो आपको प्राप्त हुआ था 3q प्लस 1 3q प्लस 2। तो उसी तरह हम यहाँ पे लिखेंगे ए संख्याओं थ्री क्यू प्लस 1 या 3q प्लस 2 के रूप का होगा। आइए इसको थोड़ा सा हम लोग रफ में पुनः समझ लेते हैं। जैसे कोई आपका धनात्मक पूर्णांक ए है, यदि हम कोई भाजक 3 से भागा करें तो कोई आपका भागफल q प्राप्त होता है और शेषफल r प्राप्त होता है। तब आपको पता होगा कि यूक्लिड विभाजन प्रेमिका लगाने पर यहाँ पे आपको मिलेगा a बराबर 3q प्लस r। अब जो r के मान होगा वो आपका 3 से छोटा होगा, यानी 0 1 2 हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे r का मान रख देंगे 0 फिर 1 फिर 2, तो आपका 1 के मान इस तरह प्राप्त होगा 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 के रूप का होगा। तब हम यहाँ से पहली अवस्था देखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे हम पहली अवस्था, यदि हम a बराबर 3q लेंगे, तो यहाँ पे आपका घन बोला है, तो यहाँ पे घन करेंगे बराबर 3q का
घन। अब हम इसका घन करेंगे 3 गुना 3 गुना 3, तो 3 त्रिक 9, 9 तिया 27। अब क्यू के घन आपका रह जाएगा। अब यहाँ पर हम कॉमन लेंगे तो आपका 9 कॉमन आएगा, तो अंदर बच जाएगा 9 तिया 27 क्यू। यहाँ पे आप ब्रैकेट नहीं भी दे सकते हैं। अब यहाँ पर हम 9, अब इतना सो फैक्टर को हम m मान लेते हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे जहाँ m बराबर 3 क्यू के घन। अब हम दूसरी अवस्था देखते हैं, तो यहाँ लिखेंगे दूसरी अवस्था, यदि a बराबर 3 क्यू प्लस 1। अब इसका हम दोनों तरफ घन करेंगे, तो a क्यू 3 क्यू प्लस 1 का आपका घन होगा। अब आपको यहाँ पे फार्मूला पता होगा, इधर हम फार्मूला लिख देते हैं। a प्लस बी का होल क्यू बराबर आपका होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ये आपको रफ में करना है, ये आप बगल में भी लिख सकते हैं। तब हम यहाँ पे बिठाएंगे मान, तो यहाँ से आपको प्राप्त होगा ए का मान आपका 3 है, 3 क्यू, तो यहाँ लिखेंगे 3 क्यू का घन प्लस बी के मान आपका 1 है, तो 1 का घन प्लस 3 आपका सूत्र में है, फिर गुना 1 के मान आपका 3 क्यू है, फिर गुना बी का मान आपका 1 है, फिर इंटू ए के मान आपका 3 क्यू प्लस बी का मान आपका 1। अब यहाँ पे 3 गुना 3 करेंगे तो 9 तिया 27 क्यू के 3 प्लस 1 गुना करेंगे 1 होगा, फिर प्लस 3 त्रिक 9 क्यू इंटू 3 क्यू प्लस 1। अब हम इसको आगे भी जाने देंगे, तो यहाँ लिखेंगे 27 क्यू 3 प्लस 1 प्लस 9। अब हम इसको क्यू को अंदर हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपको प्राप्त होगा 3 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू। अब हम यहाँ से 9 कॉमन लेंगे, तो आपको प्राप्त होगा 9 तिया 27 क्यू 3, फिर आपका हो जाएगा 9 एकम, यहाँ पे आपको बचेगा 3 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू। अब ये वाला प्लस आपका 1। यहाँ पे मैंने क्या किया, 9 कॉमन लिया, तो 9 तिया 27 क्यू के क्यू, फिर 9 आपका बाहर आ गया, तो आपका ए वाला हिस्सा बच गया, फिर प्लस को बाहर कर दिए। अब हम यहाँ पे 9m प्लस 1, अब इतना सो फैक्टर को हम m कह देंगे। यहाँ लिखेंगे हम जहाँ m बराबर 3 क्यू 3 प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू, इसको हम m माने हैं। अब हम तीसरी अवस्था देखते हैं, यहाँ लिखेंगे हम तीसरी अवस्था, यदि a बराबर 3 क्यू प्लस 2 लेंगे, फिर इसका हम लोग घन करेंगे, तो आपका a क्यू बराबर 3 क्यू प्लस 2 होगा, इसका घन। उसी तरह सूत्र पर इसको बैठाएंगे, यहाँ से आपको 1 का मान मिलेगा 3 क्यू
का घन प्लस b यानी 2 का घन प्लस 3 आपका सूत्र वाला होगा गुना a का मान आपका 3q गुना b के मान आपका 2 इंटू a का मान आपका 3q प्लस b के मान आपका 2। यहाँ से हम सोल्व करेंगे तो 3 3 9 या 27q प्लस 2 दूना के 4 दूना के 8 प्लस 3 3 9 दूना के 18q इंटू 3q प्लस 2। अब यहाँ पे एक स्टेप हम और आगे बढ़ाएंगे तो 3q के q प्लस 8 प्लस 18। अब q को अंदर हम गुना कराएंगे तो 3q स्क्वायर प्लस 2q। अब हम यहाँ पे कॉमन लेंगे तो हमें प्राप्त होगा 9 कॉमन लेंगे 9, यहाँ पे आपका होगा 9 या 27q प्लस 9 दूना के 18 बच जाएगा आपका 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस में ये आपका बाहर 8 आ जाएगा। अब यहाँ पे हम लिखेंगे 9 इंटू 3q के q प्लस इसको हम अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3 दूना के 6q स्क्वायर प्लस 2 दूना के 4q प्लस में 8। अब हम इतना सा फैक्टर को m बना देंगे। यहाँ पे लिखेंगे 9m प्लस ये वाला आपका हो जाएगा 8। यहाँ लिख देंगे जहाँ m बराबर 3q के घन प्लस 6q की स्क्वायर प्लस 4q। ये आपका m वाला फैक्टर है, इतना को हमने m कहा। अब हमें जो प्रश्न में बोला गया है वो हमको प्राप्त हो गया है। यहाँ पे देखने से हमको पता चल रहा है कि पहली अवस्था में 9m, दूसरी अवस्था में 9m प्लस 1 और तीसरी अवस्था में आपका 9m प्लस 8 प्राप्त हुआ है। तब हम यहाँ पे लिखेंगे अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 3m प्लस 1 या 3m प्लस 2 के रूप का होगा। यदि आप इस वीडियो को उतारना चाहते हैं तो वीडियो पॉज कर करके इस सवाल को आप उतार सकते हैं या आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये आपका लास्ट स्टेप है। तो ये वीडियो बहुत बड़ा हो चुका है, इसलिए अब आपका एक्सरसाइज 1.1 यहीं पे समाप्त होता है। हम अगले दिन एक्सरसाइज 1.2 को देखने से पहले कुछ बेसिक बातें देखेंगे। उसके बाद हम क्वेश्चन 1.2 को सोल्व करेंगे। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर करें। यदि आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।